कोलकाता में ऑनलाइन शिक्षा ने वाकई जोर पकड़ा है, खासकर हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ। इसने सीखने के बारे में हमारी सोच बदल दी है और अब यह कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करने के बारे में है। इस बदलाव ने उन लोगों के लिए कई अवसर खोले हैं जिनके पास शायद ये अवसर नहीं होते। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना आसान नहीं रहा है। एक बड़ी चुनौती यह है कि हर किसी के पास इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सही उपकरण या इंटरनेट नहीं है। मैंने छात्रों को कनेक्टिविटी की समस्याओं से जूझते देखा है, और जब आप इससे जूझ रहे हो तो सीखना मुश्किल होता है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता का पहलू भी है। कुछ शिक्षक और छात्र अभी भी इन नए प्लेटफॉर्म और उपकरणों के अभ्यस्त हो रहे हैं। यह सीखने की एक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमने सामने बातचीत की कमी भी मुश्किल हो सकती है। कुछ छात्र स्कूल के सामाजिक पहलू को याद करते हैं और शिक्षक छात्रों से सीधे फीडबैक लेने से चूक जाते हैं। यह ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक जुड़ावपूर्ण बनाने के तरीके खोजने के बारे में है, जानते हैं। इन बाधाओं के बावजूद लोग इसे कामयाब बना रहे हैं। बुनियादी ढांचा एक और मुद्दा है। सभी स्कूलों या कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं है। यह एक चुनौती है जिसका समाधान किया जा रहा है, लेकिन यह धीमी गति से आगे बढ़ रही है। डिजिटल साक्षरता यहाँ भी महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही तकनीक के साथ सहज हों। कोलकाता में ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म में तेजी देखी गई है और ये वास्तव में विभिन्न जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म अकादमिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करते हैं। कोर्सेरा, उडेमी और एडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म लोकप्रिय हैं, लेकिन कुछ स्थानीय प्लेटफॉर्म भी हैं जो बंगाली में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी मूल भाषा में सीखना पसंद करते हैं। इन प्लेटफॉर्म में लाइव कक्षाएं, पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो, क्विज और चर्चा मंच जैसी सुविधाएं हैं। ये सीखने को लचीला बनाते हैं, जो एक बड़ा फायदा है। आप अपनी गति से सीख सकते हैं, जो बहुत से लोगों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा ये कई तरह के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, इसलिए आपको अपनी रुचि का कोई न कोई विषय जरूर मिल ही जाएगा। ये प्लेटफॉर्म सीखने को इंटरैक्टिव बनाने की भी कोशिश करते हैं। लाइव सत्र होते हैं जहां आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और कुछ तो शिक्षकों के साथ आमने सामने के सत्र भी प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप सामग्री को समझते हैं और उनके पास इसमें मदद करने के लिए उपकरण हैं। एक सफल कहानी जो उल्लेखनीय है वह एक छात्र की है जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोडिंग सीखने में सक्षम हुआ। उसके स्कूल में ऐसे कोर्स उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उसे एक ऑनलाइन कम्युनिटी मिली जिसने उसे कोडिंग सीखने में मदद की। आज वह अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और दूसरों को मुफ्त में कोडिंग सीखने में भी मदद करती है। उनकी जैसी कहानियां ऑनलाइन शिक्षा की संभावनाओं को दर्शाती है। यह सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, यह कौशल निर्माण और व्यक्तिगत विकास के बारे में भी है। यह छात्रों के लिए उन रुचियों को तलाशने का एक मौका है जो उन्हें अन्यथा नहीं मिल पाती। ऑनलाइन शिक्षा का लचीलापन कई लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है। इसने लोगों को काम या अन्य जिम्मेदारियों के साथ सीखने में संतुलन बनाने की अनुमति दी है। कुछ लोगों के लिए यह कुछ पाठ्यक्रमों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने को और अधिक समावेशी बना दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप जो चाहे सीख सकते हैं। यह वाकई बहुत प्रभावशाली है। संक्षेप में, कोलकाता में ऑनलाइन शिक्षा बढ़ रही है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। यह शिक्षा को सुलभ और लचीला बनाने के बारे में है। चुनौतियां हैं, लेकिन लाभ स्पष्ट है। कोलकाता में सीखने का यह एक रोमांचक समय है। अगर आपको ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े कोई अच्छे या बुरे अनुभव हुए हैं, तो मुझे उनके बारे में जानकर बहुत खुशी होगी। अपनी कहानियां कमेंट में साझा करें। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक और वीडियो देखें जिसमें हम भारत में शिक्षा के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको यह बहुत उपयोगी लगेगा।